लम्यात नज़ीर कफ़ी नज़रे मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद सरा जाना। अनफ़ी अतशिम वसक़ा का अतम ए गेसुए पाक ए अब्र करम। बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। हाज़रीन व सामीन, अंजुमन प्याम इकबाल पाकिस्तान के प्लेटफार्म से 15वां प्रोग्राम इनकाद पज़ीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ और सच बोलने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा आज का मौज़ू आला हज़रत अज़ीमुल मरतब मेरे मसलक के इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी है। आला हज़रत अज़ीमुल मरतब फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें गैर की खाएँ क्यों। अक्ल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाएँ क्यों। और आगे कहते हैं कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ुज़ू करे खुदा। जिसे हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। हुज़ूर के एक सहाबी थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो पहले हुज़ूर कभी कभार उनसे पूछते थे कि मेरे सहाबी क्या हाल है। जब उनकी तबीयत नासाज हुई ना, तो हुज़ूर रोज़ाना पूछना शुरू हो गए क्या मेरे सहाबी क्या हाल है। आला फरमाते हैं, जिसे हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हज़रत से कोई इनका तारुफ़ पूछे ना, तो उन्होंने क्या एक खूबसूरत बात की। कहने लगे, अहमद रज़ा शहद की वो मक्खी है जिसके शहद का भी जवाब नहीं है, जिसके डंक का भी जवाब नहीं है। जिसके शहद का भी जवाब नहीं है, जिसके डंक का भी जवाब नहीं है। लोग उनकी बुराइयां निकालते कभी कहें कि जी काले थे, कभी ये थे। तो हमारे बड़े कहते हैं कि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक पठान हो अहमद रज़ा ख़ान, एक पठान हो और काला हो, दो बातें नहीं हो सकती। और कोई बुराई मिलती नहीं है तो कहते हैं जी वो काले थे, वो इस तरह थे। तो आला हज़रत से जो उन्होंने दीन की खिदमत की है ना, वो उन्होंने खुद ही अपने अल्फाज में लिखे। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रज़ा की तरह कोई सहरे बयां। कहते जन्नत की जो बुलबुलें हैं ना, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते कोई और नगमा गाएं या ना गाएं, ये नगमा ज़रूर गाती है कि ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रज़ा की तरह कोई सहरे बयां। कहते कि हर किसी ने हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया, हर किसी ने हुज़ूर से वफ़ा की, लेकिन जो इज़्ज़त पे पहरा हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा अहमद रज़ा ख़ान ने दिया है, वो किसी ने नहीं दिया। ये कहती है बुलबुल बागे जना कि रज़ा की तरह कोई सहरे बयां। इससे अगली बात, हमने इमाम अहमद रज़ा ख़ान की निस्बत से जिस तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर चल के हुज़ूर के दीन की खिदमत की, हुज़ूर के साथ वफ़ादारी की, हमने भी अपना रास्ता सीधा रखना है इंशाअल्लाह। हुज़ूर की खिदमत में, हुज़ूर की इज़्ज़त पहरेदारी पे अंजुमन प्याम इकबाल इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल पे नज़र आएगी। सीधा रास्ता रखने के बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि हमारे बड़े भी कह गए कि सीधे रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए कि जितने परवाने गए ताबा मंजिल सिर्फ लौट आए कि जितने फरजाने गए ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और इन दीवानों की मंजिल तक पहुँचने के लिए बड़ा टाइम दरकार होता है, बड़ा वक्त लगता है, आसानी से मंजिल नहीं मिलती। सरमत कहता है उम्र बायत के यार आयत बाकिनार इन दौलत सरमत हमा की सेराना। हम कहते उम्रें गुजर जाती हैं, फिर जाके हुजूर की जो है ना बारगाह नसीब होती है, हुजूर की बारगाह में हाज़िरी नसीब होती है। उम्रें गुजर जाती हैं, दीवानों की मंजिल तक पहुँचने के लिए उम्रें गुजर जाती हैं। उसके लिए फिर काबा की गलियों में मारे भी खानी पड़ती हैं। फिर जब वो मंजिल तक पहुँचते हैं, फिर काबा की छत पे खड़ी होकर अज़ान भी देती हैं। इसके लिए उम्रें गुजर जाती हैं। इसके लिए गुलामी हज़रत सलमान फ़ारसी ने गैर मुस्लिम की गुलामी कबूल की और कहने लगे कि मुझे हुजूर के लिए ये भी गुलामी कबूल है। उस दीवानों के मंजिल तक पहुँचने के लिए काबा की गलियों में मारें खानी पड़ती हैं, मंजिल तक पहुँचने के लिए गैर मुस्लिमों की गुलामियाँ कबूल करनी पड़ती हैं। और दीवानों के मंजिल तक पहुँचने के लिए हर मुश्किल में ये कहना पड़ता है कि लुत्फ़े सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह वाह। इंशाअल्लाह रास्ता सीधा रखना है। अंजुमन प्याम इकबाल हुजूर के दीन की या हुजूर की इज़्ज़त की कोई भी बात आएगी, मैं ये बयान ये कहता हूँ कि अंजुमन प्याम इकबाल इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में नज़र आएगी। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो, अल्लाह हमें हुजूर के साथ वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।